गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था एक्सप्लेन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, आज तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है बेटा, लेकिन मैं फिर से बताता हूं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है। Total linear momentum before and after collision remains the same, but total kinetic energy before and after collision does not remain same. काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती है, काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, लेकिन टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम रहती है। अब देख लीजिए, ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक बॉडी है, ठीक है बेटा। इस बॉडी का मास है m1 और ये चलती है विद वेलोसिटी u1। ठीक है बेटा, ये चलती है विद वेलोसिटी u1। ठीक है, दूसरी बॉडी ये है, इस बॉडी का मास है m2 और ये रेस्ट पर है। दिस बॉडी इज एट रेस्ट, इसलिए इसकी वेलोसिटी u2 इज इक्वल टू 0। याद रखना बेटा, ये वाली बॉडी जिसका मास m2 है ये रेस्ट पर है, और ये वाली बॉडी जिसका मास m1 है ये वेलोसिटी किस वेलोसिटी से चलती है, u1 से। ठीक है बेटा, ये जोर से आ गई किस बॉडी की तरफ, इस बॉडी की तरफ, बॉडी बी की तरफ। बॉडी ए आ रही है बॉडी बी की तरफ, और बेटा जब ये वाली बॉडी इसके साथ टकराएगी ये स्टिक हो जाएगी, एक ही बॉडी बनेगी, ऐसे बनेगी बॉडी, ऐसे। ये दोनों स्टिक हो गई, एक दूसरे के साथ चिपक गई, और दोनों चल रही है विद वेलोसिटी v। किस वेलोसिटी से बेटा चल रही है आप, v के। मगर अब आपको पता है इस बॉडी का मास m1 है, इस बॉडी का मास m2 है। नाउ द सिस्टम विच कंसिस्ट्स टू बॉडीज आफ्टर कोलिजन दे बिकम वन बॉडी एंड मूव एज ए सिंगल बॉडी। इसकी एग्जांपल में मैंने बताई थी। ये देख लीजिए, दिस इज बिफोर कोलिजन और ये जो है इट इज आफ्टर कोलिजन। मैं आपको फिर से समझाता हूं बेटा। जो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है इसमें क्या होता है, एक बॉडी रेस्ट पर होती है, एक बॉडी मोशन में होती है। जो ये मोशन वाली बॉडी है इसके साथ टकराती है, ये इसके साथ टकरा गई, फिर एज ए सिंगल बॉडी ये चलती है। ठीक है बेटा, स्टिक करती है इसी के साथ और मूव करती है एज ए सिंगल बॉडी। इन केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, one body is at rest. The body which is at rest, it is called the target body, and the body which is in motion, it is called the projectile. ये प्रोजेक्टाइल टारगेट बॉडी के साथ स्ट्राइक करती है, देन आफ्टर कोलिजन दे मूव एज ए सिंगल बॉडी विद वेलोसिटी v। ठीक है बेटा, मगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। जरा मुझे बताओ, बिफोर कोलिजन टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना है, m1 u1 इसका लीनियर मोमेंटम, m2 v2, m2 मल्टीप्लाई 0 हो गया 0 प्लस 0, ये हो गया टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। टोटल मास कितना है, m1 प्लस m2। नाउ द बॉडी मूव्स विद वेलोसिटी v, हो गया मल्टीप्लाई v। ठीक है बेटा, दिस इंप्लाइज दैट m1 u1 is equal to m1 plus m2
into V. This implies that V is equal to m1 u1 upon m1 plus m2. This is equation number first. This is the velocity with which the system, with which the two bodies moves after collision. ये समझ आया बेटा? इस वेलोसिटी से दोनों बॉडीज एक साथ चलेंगी आफ्टर कोलिजन. ठीक है बेटा, याद रखिए इसको. इसके बाद जरा मुझे बता दीजिए टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन. टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन. टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन कितना होगा बेटा? हाफ ऑफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 u2 कितना है? 0. तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो रेस्ट पर है उसकी काइनेटिक एनर्जी है 0. इसलिए टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन कितनी आएगी? काइनेटिक एनर्जी E1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ m1 u1 का स्क्वायर, क्योंकि ये बॉडी रेस्ट पर, इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है. शाबाश. टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन कितना आएगा? शाबाश बेटा. E2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ m1 प्लस m2 इंटू V का स्क्वायर, ये वाले V. ठीक है बेटा. अब एक मिनट बेटा, V का स्क्वायर का वैल्यू यहां से यूज इक्वेशन फर्स्ट, V का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए. हो गया हाफ ऑफ, शाबाश, m1 m1 प्लस m2 हो गया. इसी तरीके से इस V का स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर हो गया m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर, क्योंकि V के बजाय ये पूरा लगाना है, इस पर स्क्वायर आएगा. ये स्क्वायर और ये कैंसल, क्या आया बेटा? m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर 1/2 बाहर अपॉन m1 प्लस m2. दिस इज E2. ये आ गई काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन. मगर बात सुनिए बेटा, ये बॉडी मोशन में है, ये रेस्ट पर है. ठीक है बेटा. जब ये बॉडी इसके साथ टकराएगी कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट. जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ टकराती है, एक तो आवाज भी निकलती है और थोड़ा सा हीट भी प्रोड्यूस होती है. इसका मतलब कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी एंड हीट एनर्जी. इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन वो कम होगी, जो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन वो थोड़ा ज्यादा होगी, क्योंकि टकराने से, कोलिजन से थोड़ी सी एनर्जी लॉस हो गई इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी. इसलिए देयर इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे. पहले ज्यादा थी काइनेटिक एनर्जी, फिर कम है काइनेटिक एनर्जी, इसलिए E1 माइनस E2. काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन माइनस काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. व्हाट इज E1? शाबाश बेटा. E1 is half of m1 u1 का स्क्वायर. What is E2? माइनस हाफ ऑफ, शाबाश, m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2. समझ आया बेटा? ये दोनों मैंने लिखी. लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम निकाल रहे हैं, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी में हाफ ऑफ m1 u1 का स्क्वायर बाहर निकाल दीजिए, कॉमन निकाल दीजिए. यहां पर रहा, शाबाश, 1 माइनस एक m1 तो यहां ही है क्योंकि m1 मैंने बाहर निकाला, m1 है यहां पर, m1 अपॉन m1 प्लस m2. ठीक है बेटा, इजी है, कोई मुश्किल नहीं. इसको यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए. हाफ ऑफ m1 u1 का स्क्वायर,
ठीक है बेटा, शाबाश। m1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, ये m1 और ये m1 कैंसल। शाबाश। काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ ऑफ m1, ये वाला m2 u1 का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस m1, नहीं हाँ ये 2 ये यहां पर है m1 प्लस m2। ये आ गया बेटा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब हो गया जब दो बॉडीज कभी भी टकराएंगी, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा, देन देयर इज ऑलवेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दिस लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ m1 m2 u1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। याद रखना इसमें क्या होता है, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, क्योंकि ये आपको पता है इसका लीनियर मोमेंटम 0 है क्योंकि ये बॉडी रेस्ट पर है। मगर टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन सेम नहीं होती है, क्योंकि जब कोलिजन करते हैं देयर इज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड साउंड, इसलिए हमें कैलकुलेट करना पड़ता है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये याद रखना बेटा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी को हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, जो मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं एक्सप्लेन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ये हो गया बिल्कुल बेटा चैप्टर पूरा कंप्लीट, लेकिन इसमें एडिशनल क्वेश्चन 2 है, तो एक मैं दिखाता हूं आप लोगों को, उसको बोलते हैं, वो एडिशनल क्वेश्चंस है, एक्सप्लेन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। एक्सप्लेन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। 1 डायमेंशन हमारे सिलेबस में है, 2 डायमेंशन एडिशनल क्वेश्चंस है। ठीक है बेटा, याद रखिए सीबीएसई को पूछा जा सकता है, जेके बोर्ड वालों को नहीं पूछते हैं।